नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। साथियों, आज की इस कक्षा में हमारा हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। संधि किसे कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि संधि के इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान आपको आज की इस कक्षा में मिलने वाला है, इसलिए कक्षा में अंत तक बने रहिएगा। कक्षा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिविल स्टैप के द्वारा निःशुल्क इस कक्षा को शुरू किया गया है, जिसमें कि आप जैसे और भी विद्यार्थी इस कक्षा का लाभ ले रहे हैं। तो कक्षा को शेयर जरूर करते रहें, दूसरों को भी इस कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य अवश्य करें। तो करते हैं आज की कक्षा को आरंभ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि किसे कहा जाता है? संधि जो शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना है, सम और धी। समधि, जैसे हम बात करेंगे कि ये हमारे समधि हैं, ठीक है। तो समधि कौन होते हैं? जिनके विचार आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है समधि। या हम संधि की बात करें, मेरी और उसकी संधि हो गई, तो संधि होगी मतलब हमारे दोनों के विचार आपस में मिलने लग गए, इसलिए उसको कहा गया है कि मेरी और उसकी संधि हो गई। उसी प्रकार से यहां पर क्या है, संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या आपस में पास पास आते हैं, तो उनके पास पास आने से जो विकार या फिर जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्ण जब पास पास आते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। देखें, यहां पर आपको उदाहरण दी गई है स अवधान। तो स अवधान यहां पर सावधान बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि यहां पर अ और अ की संधि हुई है, ठीक है। दीर्घ संधि हुई है, क्योंकि अ और अ आपस में मिलने से क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सावधान हो गया। कैसे बनता है आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप देखें कि संधि किसे कहा गया है। आत्मा और आनंद की संधि हुई, आत्मानंद बन गया। ज्ञान उदय की संधि हुई, ज्ञानो उदय बन गया। परम ईश्वर की संधि हुई, परमेश्वर बन गया। चिकित्सा आल्य की संधि हुई, चिकित्सालय बन गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है संधि। आगे हम बात करेंगे, हमारे पास संधि के भेद आते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन्हीं संधियों को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बारे में आप तो भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हमारी प्रथम कक्षा जिसमें हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, वर्ण विचार वाली कक्षा को देखिएगा, उसमें आपको विस्तार से स्वर और व्यंजन बताए गए हैं, ठीक है। तो स्वर संधि, जहां पर स्वर और स्वर के मिलने से आपस में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसको कहा जाता है स्वर संधि। स्वर संधि जब दो स्वरों के आपस में मेल होने से या स्वरों के स्वर आपस में दो स्वर जब पास आते हैं तो उनसे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है। तो देखें, यहां पर हमारे पास ये सारे के सारे स्वर हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं और ये 11 स्वरों के आपस में मिलने से, 11 स्वर जब आपस में पास पास आते हैं, इनके पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का? 5 प्रकार का विकार, अर्थात 5 प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात 5 जो स्वर संधि है हमारे पास कितने प्रकार की है? स्वर संधि हमारे पास 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। तो कोई पूछ ले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आइए देखते हैं। प्रथम हमारे पास है दीर्घ संधि, फिर उसके बाद गुण संधि आता है, यण संधि आता है, वृद्धि संधि आता है और आयाधी संधि आता है। तो इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा और इसी क्रम से याद कीजिएगा तो आपको संधि आसानी से हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और आयाधी संधि। आइए एक एक कर कर इन संधि के बारे में, इन संधियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला हमारे पास है स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमारे पास पहली जो आती है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी सरलता से आप समझेंगे, यदि अ और आ, ई और ई, उ और उ, ठीक है, री री और री के आपस में पास पास आने से, ठीक है, जो आ, ई उ और री दोनों आपस में पास पास आते हैं,
तो दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अगर सरलता से समझें तो देखो यहाँ पर इसीलिए आपकी सरलता से बनाया गया। मुझे पता है यहाँ पर पढ़कर आपको समझ नहीं आएगा, यही किताबों में परिभाषाएं आप पढ़ते रहे हैं, यहाँ पर समझ नहीं आता। यहाँ से देखें, बहुत सरलता। स्वर संधि को स्वर संधि के दीर्घ हमारी बात संधि आती है, तो दीर्घ स्वर संधि को इसको सजातीय संधि कहा जाता है। बस सजातीय, इसमें जो संधि होती है अ से संधि करेगा, ई से संधि करेगा, उ से संधि करेगा, और री से संधि करेगा, आपस में संधि करेंगे। मतलब सजातीय हम बोल सकते हैं पारिवारिक संधि होगी ये। जैसे परिवार में हमारे आपस में संधि होती है ना, तो उसको बोला जाता है सजातीय या पारिवारिक संधि हमारी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने परिवार में संधि की जा रही है, अ जो है अ से संधि कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हर्षव अ, यहाँ पर दीर्घ आ हो गया, यहाँ पर दोनों दीर्घ आ हो गए। ठीक है, तो दोनों दीर्घ आ, दो हर्षव अ आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ आ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर एक हर्षव है, एक दीर्घ है, दोनों आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ आ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर दीर्घ, दोनों तरफ दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ अ अगर आएगा तो वो क्या बनाएगा, तो भी दीर्घ बनाएगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी भाषा में बात करें तो यहां पर बोलेंगे ये छोटा स्वर है ना, छोटा आ जब आपस में मिलेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे, छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे, दोनों बड़े आ आपस में मिलेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको यहां पर जब भी अ आपस में किसी भी प्रकार से आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे। ठीक है, तो वो दीर्घ आ बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अ आ आपस में संधि कर रहे हैं, उसी प्रकार से ई जो है आपस में संधि करेगा। पारिवारिक संधि है ना, तो परिवार एक जैसे ही होते हैं, तो ई किसी प्रकार से आपस में संधि करेगा। हर्षव ई, हर्षव दीर्घ दीर्घ दीर्घ, किसी भी प्रकार से ई के साथ संधि करेगा, ई से संधि करेगा तो वो क्या करेगा, दीर्घ ई बनाएगा। उसके बाद उ यहां पर उ की संधि आपस में किसी भी प्रकार से होगी, हर्षव दीर्घ किसी प्रकार से होगी तो वो क्या करेगा, आपस में ऊ की संधि बनाएगा, वो आपस को दीर्घ बनाएगा, उसको बना देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि आपको दीर्घ संधि पहचाननी है, तो आप कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे कि उसमें क्या होगी, आपको बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी, बड़ी मात्रा। ठीक है, चाहे वो बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ी आ की मात्रा, कोई भी जो होगी बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी, तो उससे आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि है। अब बात करते हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे कि हमने ये नियम बात किया, ये नियम है। ठीक है, कि ई और उ आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, आपसी करेंगे तो दीर्घ बना देंगे, दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास क्या है, मत अनुसार। ठीक है, मत अनुसार शब्द है। अब इसमें कैसे संधि हुई, देखो यहां पर आ और अ की संधि हुई। आप बोलेंगे सर यहां पर त है, अ कैसे आ गया, तो देखो आप बोलेंगे, जब हमने पढ़ा था वर्ण विचार पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर मत को मैं ऐसे लिखना चाहूं, मतलब कि ये जो त है, त पूर्ण कैसे होता है, ऐसे पूर्ण होता है, मतलब कि इसमें स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर मतलब त के पीछे क्या है, अ है, और यहां पर भी क्या आ गया, अ आ गया। ठीक है, और अ जब आपस में संधि करते हैं, हमने नियम पढ़ा है, जब अ और अ आपस में संधि करेंगे तो वो दीर्घ आ बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो इसके पीछे त के पीछे अ है, उसने अ और आ ने संधि की तो ये क्या हो गया, दीर्घ आ बन गया। ठीक है, तो मतलब कि इनके बीच में जो संधि हुई और इसने क्या कर दिया, जब दो हर्षव अ मिलते हैं आपस में तो दीर्घ आ बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास ये क्या बन गया, मता अनुसार बन गया। ठीक है, मता अनुसार बन गया, तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है, ऐसे ही उदाहरण देखें, परम आत्मा। यहां पर भी क्या है, म कैसे बना है, म के पीछे क्या है, अ है। ठीक है, म के पीछे अ है, तो यहां पर भी अ और आ की संधि हुई। ठीक है, यहां पर अ और आ की संधि हुई, इसने क्या कर दिया, परमात्मा। समझ आ रहा है ना कैसे। ठीक है, देखो यहां पर फिर से लिख के बताता हूं, ये हमारे पास क्या आ गया, परम आ गया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ गया आत्मा। ठीक है, ये हमारे पास परमात्मा हो गया। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि परम, अगर हम इसको हल व्यंजन बना देंगे, हमने हल व्यंजन पढ़े थे व्यंजन। ठीक है, तो हल व्यंजन बना देंगे तो इसका अ बाहर आ गया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, आत्मा शब्द है।
ठीक है। यहां पर हमारे पास आत्मा शब्द है, अ और आ की संधि हुई, ठीक है। यहां पर आ और आ की संधि हुई, तो इसने क्या कर दिया, दीर्घ आ बना दिया। तो दीर्घ आ जो होता है उसकी मात्रा कौन सी होती है, आ की मात्रा होती है। तो ये क्या बन गया, परमात्मा शब्द बन गया। आ और आ की संधि हो गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, परम महात्मा, ठीक है। ये बस ये है संधि। उसके बाद देखो विद्या अर्थी, अब यहां पर क्या है, विद्या, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, विद्या अर्थी। अब विद्या यहां पर लिखा गया है, तो यहां पर क्या है, मतलब कि आ की मात्रा है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आ है, ठीक है। मतलब कि यहां पर आ हो गया और यहां पर आ गया, ठीक है। अ और आ की आपस में संधि हुई तो दीर्घ आ बना दिया, उसने क्या कर दिया, विद्यार्थी बन गया, ठीक है। रवि इंद्र, रवि यहां पर क्या है, ई की मात्रा है, ठीक है। अगर हम वी को तोड़ेंगे, मतलब कि वी का ऐसे इसको खंडित करेंगे तो वह क्या बनेगा, इसके पीछे ई है तभी ये वी बना ना। तो यहां पर क्या है, रवि, तो ई की मात्रा है, ई और ई की आपस में संधि हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, दीर्घ बना दिया। ई और ई के मिलने से आपस में क्या हो गया, यहां पर ई हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दीर्घ ई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रविंद्र बन गया। उसके बाद मही और इंद्र, ई मही, यहां पर क्या है, दीर्घ ई है और यहां पर हर्षव ई है, दोनों आपस में मिले तो ये क्या बन गया, महेंद्र, बड़ी की मात्रा होगी। ऐसे विधु उदय, यहां पर क्या है, विधु, यहां पर ऊ की मात्रा, यहां पर ऊ है और ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन गया, इसने दीर्घ ऊ बना दिया, तो ये क्या बन गया, विधु उदय बन गया। इसको कहा जाता है दीर्घ संधि, ठीक है, समझ आ गया। दीर्घ दो आपस में अ ई और उ आपस में मिलेंगे तो उनसे दो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है, उसको कहा जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ के बाद हमारे पास आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, अब पहले क्या था कि अ और अ ने आपस में संधि की, अब अ है जो अपने बगल वाले जो है स्वर के साथ संधि करेगा। पहले पारिवारिक संधि हुई परिवार में, अब परिवार क्या करेगा, अब परिवार की संधि किससे होगी, अपने पड़ोसियों से संधि होगी, गुण संधि, ठीक है, पड़ोसियों से संधि होगी। यहां पर क्या है, अब यहां पर संधि किसके साथ होगी, हमारी अ और ई के साथ संधि होगी। पहले देखो यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर आ और अ आपस में संधि कर रहे थे, ई आपस में संधि कर रहा था, ऊ आपस में संधि कर रहा था। यहां पर आ और ई की आपस में संधि होगी। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से, मतलब कि अ चाहे बड़ा अ हो, मतलब कि दीर्घ अ हो, हर्षव अ हो, इधर हर्षव ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, बड़ी ई और छोटी ई, ठीक है, किसी प्रकार की ई होगी तो वो आपस में क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ठीक है, ए बनाएंगे। उसके बाद अ और उ आपस में क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, ए, ठीक है, ये क्या है, ए औ। उसके बाद अ और री की संधि होगी, वो क्या बना देगा, अर बना देगा। ये हमारे पास गुण संधि का नियम है, ठीक है। और गुण संधि में क्या होता है कि अगर गुण संधि में आपको पहचानना तो ए और ओ की मात्रा आपको देखने को मिलती है शब्दों में, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। यहां पर देखो ओ की मात्रा, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं यहां पर गुण संधि है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गुण संधि का, जैसे हमने बात की यहां पर क्या है हमारे पास गुण, यहां पर क्या है, महा और ईश, ठीक है, महा और ईश है। तो इसमें किसकी संधि हुई, महा में क्या हो गया, वही चीज वही नियम कि यहां पर क्या है, आ है पीछे और यहां पर ई है, ठीक है, साधारणतः पता लग रहा है। आ और ई की संधि होगी किसी भी प्रकार से होगी तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो ये ए क्या है, मात्रा बन गई एश, महेश, ए बन गया। ए की मात्रा कौन सी होती है, ए, महेश, ठीक है। उसी प्रकार से नर ईश, यहां पर अ है, यहां पर अ आ गया और यहां पर ई आ गया, आ और ई से क्या हो गया, ए बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया, नरेश, ठीक है, नरेश हो गया, महेश हो गया, नर इंद्र, न यहां पर अ और ई की संधि हो गई तो ये क्या बन गया, नरेंद्र बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से ज्ञान उपदेश, तो ज्ञान यहां पर अ और ऊ की संधि हो गई, ठीक है, अ और ऊ की संधि हो गई तो इसने क्या बना दिया, ओ बना दिया। तो ज्ञान और ऊ, ज्ञानो उपदेश, ठीक है। देव ऋषि, तो देव और दे हमने बोला अ और री की जब संधि होगी वो क्या बनाएगा, अर बनाएगा, ठीक है, अर बना देगा। तो देखो यहां पर क्या है, देव अर्षि, तो र ऊपर चला गया, देवर्षि, ठीक है, ये क्या बना दिया, अर बना दिया, तो ये क्या बन गया, देवर्षि। ग्राम उत्थान, ग्रामो उत्थान, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी गुण संधि। आप देखो सर्व उदय, तो यहां पर किसकी संधि हुई, अ और
ऊ की संधि हुई, आ और ऊ की संधि होने से ये क्या बन गया, सर्वो उदय, क्योंकि आ और ऊ से क्या बनता है, औ बनता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सर्वो उदय बन गया। महा उत्सव, यहां पर क्या है हमारे पास, आ है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, ऊ है। आ और ऊ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, आ और ऊ औ बनाएंगे, तो यहां पर क्या बन गया, महोत्सव। ओ की मात्रा हो गई ना, तो ओ की मात्रा ऐसी होती है। उसके बाद आ गया आत्मा उत्सर्जन, यहां पर आ है और यहां पर ऊ है। आ और ऊ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आत्मोसर्ग, ठीक है, तो आत्मोसर्ग बना दिया इन्होंने, आत्मो उत्सर्ग का आत्मोसर्ग, धन उपार्जन का धनोपार्जन, सुर इंद्र का सुरेंद्र, ठीक है। यहां पर अ और ई की संधि हुई, आ और ई जब संधि करेंगे ए बनाएंगे तो सुरेंद्र हो गया। महर्षि का महर्षि, री ऊपर चला गया, ठीक है, अर बन गया मतलब, तो महर्षि, ये क्या बन गया, महर्षि का महर्षि, तो इसको बोला जाता है गुण संधि, ठीक है, इसको गुण संधि बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि किसे कहा जाता है, जब वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वृद्धि संधि में क्या होता है हमारे पास, देखें वृद्धि संधि में क्या है, देखो यहां पर हमारे पास था आ और ई से ए बन गए, अब जो है आ ए से संधि करेगा, आ ओ से संधि करेगा, ठीक है, बस वो हो गई हमारे पास वृद्धि संधि। आ ने ए से संधि की तो ए बना दिया, ठीक है, आ ने ए से संधि की तो वही हर्षव दीर्घ किसी भी प्रकार से होगा तो वो ए बनाएगा। उसी प्रकार से आ और ओ की संधि होगी, ठीक है, आ और ओ की संधि किसी भी प्रकार से होगी तो वो क्या बना देगा, औ बना देगा, ए औ, ठीक है, ए औ। और इसमें जब हम कैसे पहचानेंगे, इसमें जो ए की मात्रा होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, ये वाली मात्राएं जहां पर आपको देखने को मिलेंगी तो वो हमारे पास क्या होता है, वृद्धि संधि, पहचान सकते हैं आप। अब देखो यहां पर संधि की बात करेंगे, यहां पर क्या है क, यहां पर क्या आ गया अ, है ना, कैसे आ गया, भूल गए हो तो देख लो, क और अ, तो ये क्या बना, क बना, तो इसके पीछे क्या है, अ है, ठीक है। देखो ये बोल रहा हूं मैं, हल व्यंजन क जो है पूरा कैसे होता है, जब उसके साथ अ मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या है हमारे पास, अ है, यहां पर है हमारे पास ए, तो अ और ए जब आपस में मिलाए संधि होगी तो वो क्या बनाएंगे, ए, ठीक है, ए बनाएंगे, तो ए बनाएंगे तो देखो एक और ये क्या हो गया, एक एक, तो ए की मात्रा कौन सी होती है, इसकी मात्रा देखो यहां पर बताई हुई है, ए की मात्रा कौन सी होगी, एक एक बन गया। उसी प्रकार तत एव, यहां पर अ और ए की ततैव बन गया। मत एक, ठीक है, मतैक बन गया, समझ आ गया ना, मतैक बन गया। सदा एव, यहां पर अ और ए की संधि हुई, सदैव बन गया। जल ओघ, जलोघ बन गया, ठीक है। महा औषध, तो ये क्या बन गया, महौषध बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्योंकि यहां पर क्या देखो, यहां पर किसकी संधि हुई है, यहां पर अ और ए की संधि हो रही थी, और यहां पर देखो आ और ओ की संधि हुई है, यहां पर आ और ओ की संधि हुई है, तो वो क्या बन गया, यहां पर आ और अ की संधि हुई है तो इसने क्या बना दिया, अ बना दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, महौषध, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वृद्धि संधि। उसके बाद हमारे पास आती है यण संधि। यण संधि में याद रखेंगे, यहां पर यण, य आ गया, यण मतलब य व र, इसमें य व र आएगा। अब य कैसे बनेगा, जब ई जो है किसी भी भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर किसे कहा जाता है, ई जो है किसी भी भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा। भिन्न स्वर मतलब ई के साथ ई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ई भी स्वर है ना, ई के साथ ई नहीं आनी चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर अ आ, ठीक है, उ कोई भी स्वर आ जाएगा तो वो जो क्या है, वो क्या बना देगा, य बना देगा, ठीक है। उसी प्रकार से ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो व बना देगा। री के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो क्या बना देगा, र बना देगा, ठीक है। तो मतलब ई, ऊ और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा, आपस में उनके मतलब उनके जैसा स्वर नहीं आना चाहिए, उनसे भिन्न स्वर आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगा। ई जब है आपस में भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा तो वो क्या बना देगा, य बना देगा। ऊ किसी भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा, व बना देगा, और री किसी भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा तो वो र बना देगा, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, इति, यहां पर क्या है हमारे पास, इति, ठीक है।
ये देखो यहां पर हमारे पास क्या है, इति, मतलब कि यहां पर क्या आया हमारे पास, इति, ई आया, ठीक है, ई आया, छोटी ई है, ई के साथ आ की संधि होगी, मतलब अब अलग स्वर आ गया ना, स्वर तो है यहां पर, स्वर ही आने चाहिए, यहां पर अलग स्वर आ गया, ई के साथ अ आ गया, तो उसने क्या कर दिया, ई और अ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, य बनाएंगे, तो यहां पर क्या हो गया, अत्यधिक बन गया, ठीक है। अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो यहां पर सर त आधा क्यों हो गया, यहां पर अति जो पूर्ण है, ठीक है, अति यहां पर पूरा है, यहां पर त आधा क्यों हो गया, क्योंकि जैसे हमने बोला कि यहां पर संधि हो गई, क्योंकि ई जो त की ई तो निकल गई, जब त की ये त की ई निकल गई, ठीक है, संधि किसकी होगी, ई और आ की संधि होगी इसकी, ठीक है, ई और आ की संधि हो गई, ठीक है, तो ई से जब संधि निकल गई, ये जो त है फिर क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, क्योंकि ई की तो संधि होगी, ई इसको छोड़ के चली गई, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो यहां पर इसलिए आधा आ गया, तो उन दोनों ने संधि कर दी थी, यह बना दिया, और अधिक उसी प्रकार से लग गया, ये क्या बन गया, इति अधिक। यहां पर देखें ई है अ है, ठीक है, ई और अ जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यद्यपि, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्य, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यद्यपि, ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि, मतलब इसमें क्या हो गया कि हमारे पास संधि होगी यहां पर, ठीक है, द और आ की संधि होगी, द और आ, जो द और य जो होते हैं ये विद्या बना देते हैं, द और ये से विद्या, इसलिए यहां पर क्या हो गया हमारे पास, विद्या बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, यद्यपि बन गया। उसी प्रकार से पितृ, तो यहां पर री की, ठीक है, पितृ, यहां पर क्या है, री की मात्रा है, यहां पर री की मात्रा है, ठीक है, और यहां पर आ है, री और आ की मात्रा है, री और आ जब आपस में भिन्न स्वर आ गया तो वो क्या बना देंगे, अर बना देंगे, तो ये क्या बन गया, पित्रा र, ठीक है, र और आ, पित्रा आदेश, ठीक है, पित्रा आदेश बन गया, क्योंकि देखो त और र जब आपस में ये त्र बनता है ना, त और र जब आपस में मिलेंगे तो ये बन गया त्र, पित्रा आदेश। उसी प्रकार से अनु एषण, उ की और ए की संधि हुई, उ और ए की संधि हुई, ठीक है, उ और जब ए आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, वर्ब। अब देखो जब हमने देखा था कि आ और जब उ किसी के साथ मिलेगा, यहां पर नियम देखेंगे, यहां पर उ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो व बनाएगा, उ के साथ कोई भिन्न स्वर आ गया तो उ के साथ कोई भिन्न स्वर आ गया, ए आ गया, तो अगर उ और ए ने क्या कर दिया, व बना दिया, ठीक है, तो यहां पर ए की मात्रा जो है उसमें लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, अन्वेषण बन जाएगा, ठीक है, ए की मात्रा उसके साथ आ गई, उसने अन्वेषण बना दिया। गुरु औदार्य, तो यहां पर उ और अ की संधि हुई, ठीक है, उ और अ की संधि हुई, इसने क्या बना दिया, गर्भोदार्य, ठीक है, मधु आल्य, मदवाल्य, ठीक है, यहां पर उ और आ की संधि हुई, उ और आ जब आपस में मिलेंगे, उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा वो बनाएगा, तो उसने क्या कर दिया, वो बना दिया, और उसकी आ की मात्रा उसके साथ आ गई, ठीक है, और वो क्या बन गया, मधवालय बन गया। अति उत्तम का अति उत्तम, अति अल्प का अति अल्प, देवी अर्पण का देव अर्पण, और सुआगत का स्वागत, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई यण संधि। उसके बाद हमारे पास आती है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहा जाएगा, जिसमें अयादि से आप अयादि में क्या याद रखेंगे, अयादि में हमारे पास क्या आएगा, अये, ठीक है, अये आए अब आब, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, अये आए अब आब। तो अये कैसे बनेगा, ए के साथ, ठीक है, छोटी ए के साथ कोई भी, ए के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा, भिन्न स्वर बोल सकते हैं, ये अन्य स्वर, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो क्या बना देगा, आय बना देगा। ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, आय बना देगा। औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा, आव बना देगा, ठीक है, और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो आव बना देगा। मतलब कि ए औ के साथ कोई भी अलग स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तो अय आए अब आव ये बन जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अयादि संधि का नियम है। अब देखो अ के साथ ए के साथ अ आने से क्या बनेगा, आय बनेगा। तो यहां पर देखो जय, यहां पर क्या है, ज के साथ क्या आ गया, ए आ गया, मतलब ए की मात्रा आ गई, तो जे और आ की संधि हुई। ए और आ की जब संधि होगी, ठीक है, ए और अ जब आपस में संधि करेंगे तो क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे ना, यही नियम हमने पढ़ा था ना, आय बनाएंगे। तो आय यहां पर क्या बन गया, जय बन गया,
ठीक है, जय बन गया ना, क्योंकि देखो ये अ और क्या बन गया, आय बन गया, तो ज के साथ अ आ गया और ये क्या बन गया, जय बन गया, है ना। ए और आ की संधि हुई, आ ए और आ जो आय बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, इसको ऐसे बन गया ना, ज आ जय, तो ज इसके साथ मिल गया और ये ऐसे आ गया जय, ठीक है, ये हमारे पास हो गया जय। उसके बाद देखें, उसके बाद शे अन शयन बन गया, चे अन चयन बन गया, बिले आए विलय बन गया, प्रलय आ प्रलय बन गया, ठीक है, प्रलय बन गया ना। ए और आ की संधि होगी, यहां पर ए और आ की संधि हुई, ए और अ क्या मिल बनाएंगे, आय बनाएंगे, तो इसमें क्या हो गया, प्रलय, उसने क्या बन दिया, आ बना दिया, तो उसका अ इसमें चला गया और यह वैसे का वैसे आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रलय बन गया, ठीक है। उसके बाद ए और जब फिर उसकी मात्रा लग जाएगी, ठीक है, अब एक ए होगी, ए तो ए के साथ अ जो होगा तो आय बनाएगा, ठीक है, जैसे गो, इसकी मात्रा क्या है, गो, तो यहां पर ओ, ठीक है, वही चीज आ गया, यहां पर गै मतलब कि गौ बन गया, गो और अ की संधि हुई, ठीक है, ए और आ की संधि हुई, इसने क्या बना दिया, आयक, तो ये क्या बन गया, गायक, नो अक नायक, गो अन गायन, विनय अक विनायक, विधे अक विधायक, ठीक है। जैसे कि न, देखो यहां पर क्या है, जब न के साथ ऐसे भी हम इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, न और अक, ठीक है, न और अक, तो यहां पर क्या है, ए और अ की संधि हुई, ठीक है, न वैसे का वैसे लिख दो, ए और अ आपस में क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये क्या हो गया, आय आ गया, ऐसे बन गया नायक, ठीक है, मतलब आय आ गया ना बीच में, ये आय आ गया, ठीक है। अब क्या है, न को पूरा कर देंगे, अ जो है उसके साथ न जो है अ को पूरा कर देगा, ठीक है, तो इसके साथ ये हो गया और यक नायक, समझ आ गया, इस प्रकार से नायक बन गया। उसी प्रकार से सारे शब्द आ गए हमारे पास, गोवन का गायन, विनय अक का विनायक, विधे अक का विधायक, तो ये हमारे पास होगी आयाधी संधि, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास होगी आयाधी संधि। अब देखो अ और अ के मिलने से क्या बनेगा, अब बनेगा, और अ और अब से अ और अब से अब बनेगा, ठीक है, तो यहां पर भो, यहां पर ओ है और अ है, वैसे ही क्या बना दिया उसने, अब बना दिया भवन, होवन का हवन, पोवन का पवन, शोव का शव और भोवती का भवती, ये हमारे पास क्या होगी, आयादी संधि, ठीक है। उसके बाद अ और अ से, अ और अ से क्या हो गया, भो अक का भाव, आप बन गया ना, तो यहां पर अ की संधि हो गई भो, ये देखो, अब फिर इससे आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख देता हूं, ये हो गया अ, ठीक है, हम बोलेंगे चलो ऐसे लिख दिया भो, और यहां पर आ गया अ, क्योंकि क्या है, भो और आ की संधि हुई ना, अ और आ ने आपस में क्या किया, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या बनाएगा, आ बनाएगा, ठीक है, भ ने आ को पूरा कर दिया, भ ने आ को पूरा कर दिया भाव, तो क्या बन गया, भाव बन गया, ये इस प्रकार से बनेगा हमारे पास, ठीक है, भाव। उसी प्रकार से धोवक, धावक, रोवन, रावण, भोवन, भावन, पोवन, पावन, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आती है ओ और ई, जब आपस में मिलेगी, अब देखो ओ और ई जब आपस में मिलेगा तो वो क्या कर देगा, ई की मात्रा लग जाएगी, बस अभी बन जाएगा, ठीक है। और जैसे रो और ई की संधि हुई, रवि बन गया, छो ई की संधि हुई, छवि बन गया, भो इस की संधि हुई, भविष्य बन गया, पोइत्र की संधि हुई, पवित्र बन गया, हो ई की संधि हुई, ये क्या बन गया, हवि बन गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्वर संधि, ठीक है। तो साथियों व्यंजन संधि हम अगले जो हमारी क्लास 2 होगी, इसका संधि कक्षा 2 होगी, उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। तो आशा करता हूं आपको स्वर संधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका बार बार अभ्यास कीजिए, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, तो आपको संधि समझ में आ जाएगी। करना क्या है, आपको एक दिन दीर्घ संधि, जैसे हमारे देख लिया कि दीर्घ संधि का नियम देख लिया, तो दीर्घ संधि की जितनी उदाहरणें हैं
उनको पढ़ दीजिए। ठीक है, फिर एक दिन हमने गुण संधि का नियम पढ़ लिया, फिर गुण संधि की जितनी उदाहरण है पढ़ दीजिए और देख लीजिए इसमें नियम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दीर्घ, गुण, ठीक है, उसके बाद वृद्धि, यण, आयादि, ऐसे संधियों की आप उसका अभ्यास कीजिए तो आपको अच्छे से संधि आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कक्षा की पार्ट 2 में मिलते हैं जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। तो आप सबका इस कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कक्षा को, अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो इस कक्षा को जरूर लाइक करें और कक्षा को शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट कक्षा में जरूर लास्ट में दें। ठीक है, और इस कक्षा के साथ दूसरे विद्यार्थियों को जोड़ना ना भूलें, कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए और जो प्रथम बार हमारी कक्षा के साथ जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।